सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है इन अडल्ट्स दे आर द 32 परमानेंट टीथ। हमारे जो अडल्ट होते हैं उनमें 32 परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट मतलब हम उन्हें तोड़ नहीं सकते फिर बाद में। अगर वो खुद से टूट जाए वो अलग बात है, पर हम वो अगर तोड़ देंगे तो हमारे नए दांत नहीं आएंगे, तो हम उसमें कहते हैं परमानेंट टीथ। अगर एक बार आ गए तो आ गए, फिर दोबारा नहीं आ सकते। ठीक, बच्चों में ऐसा होता है जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर उसकी जगह हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। तो इन द अडल्ट दे आर द 32 परमानेंट टीथ। हमारे कितने टीथ होते हैं? जब एक इंसान अडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसमें 32 दांत होते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा, लड़ाई वड़ाई हो रही होती है तो कहते नहीं तेरे 32 के 32 दांत तोड़ देंगे। तो वही चीज़ है 32 परमानेंट टीथ। मतलब कोई नौजवान है उसके कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक, 16 ऊपर। देखो ये टीथ का स्ट्रक्चर बना रखा है, ये आपका खुला हुआ मुंह है, जैसे मुंह नहीं होता आपका वो खुला हुआ है। तो 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। तो एक अडल्ट में 32 परमानेंट टीथ होते हैं। अब टाइप्स ऑफ टीथ देखते हैं। हम टीथ को ठीकोडोंट भी कहते हैं, हेड्रोडोंट भी कहते हैं, डायोफायोडोंट भी कहते हैं और ब्यूनोडोंट भी कहते हैं। ठीक, तो ये हम इन्हें कहते हैं। अब देखो हम टीथ को ठीकोडोंट क्यों कहते हैं? ठीकोडोंट हम इसलिए कहते हैं इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जोबन। जो हमारे ये दांत होते हैं ना, ये जो हमारे दांत होते हैं, जो दांत का नीचे का हिस्सा है वो हमारे जो जो हमारा जवाड़ा होता है उसमें धंसे हुए होते हैं, उसमें अंदर तक फंसे हुए होते हैं, इसलिए हम उन्हें कहते हैं ठीकोडोंट। तो ठीकोडोंट का आपका मतलब समझ में आ गया कि हम टीथ को ठीकोडोंट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अंदर तक जमे हुए होते हैं। अब देखो ठीकोडोंट की एक बार डेफिनेशन देख लो। द अरेंजमेंट इन विच द बेस ऑफ द टूथ, ऐसी अरेंजमेंट जो हमारा दांत का जो नीचे का हिस्सा है इस कम्प्लीटली इनक्लोज्ड अ डीप, वो पूरा नीचे तक और बंद रहता है सॉकेट ऑफ द बोन। और जो हमारी हड्डी होती है उसमें पूरा धंसा हुआ होता है, पूरा नीचे तक घुसा हुआ होता है हमारा दांत। तो इसलिए हम उसे ठीकोडोंट भी कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हो ठीकोडोंट तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हेड्रोडोंट। हम टीथ को क्या कहते हैं? हेड्रोडोंट भी कहते हैं। हेड्रोडोंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बहुत तरह के दांत होते हैं। जैसे आपने आगे का दांत देखा वो अलग टाइप का है, और जो पीछे का दांत होता है वो अलग टाइप का होता है शेप में, और उसका शेप में भी होता है हमारा। तो हेड्रोडोंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत टाइप्स के टीथ होते हैं शेप्स में। तो वायरस टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या होते हैं? इंसीजर 4 टाइप के आपके टीथ होते हैं, इसलिए हमने हेट्रो बोला। हेट्रो मतलब बहुत सारे, जैसे इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। अब देखो ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर क्या होते हैं? देखो जैसे ये आपका मुंह है खुला हुआ, ठीक, अब इसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। कहाँ से? बीच में से इसको हाफ डिवाइड कर दिया हमने। ठीक, अब डिवाइड कर दिया, ठीक, ऐसे लॉन्गिट्यूडिनली से डिवाइड कर दिया। तो अब कैसे बन गए? 4 चैम्बर बन गए। एक ये वाला चैम्बर, एक ये वाला चैम्बर, एक ये वाला चैम्बर। ठीक, हमने इसको कैसे डिवाइड करा? ऐसे। ठीक, अगर ये आपको लाइन ना दिख रही हो तो मैं इसे थोड़ी डार्क लाइन कर देती हूँ। कुछ हमने इस टाइप से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, ऐसे डिवाइड कर दिया, 4 चैम्बर बन गए। अब देखो होगा क्या, जो ये 4 चैम्बर हमने बनाए हैं, हमने समझने के लिए बनाए कि हमारा जो इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर किस किस पार्ट में होते हैं। ठीक, तो जो सबसे पहले ये 2 दांत होते हैं हम इन्हें बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। पहले जो दांत हैं हम उन्हें बोलेंगे इंसीजर। फिर आगे का जो ये वाला दांत है हम उसे बोलेंगे कैनाइन। फिर ये वाले जो आगे के 2 दांत आए हम इसे क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। और फिर ये 3 दांत बच्चे इसे हम बोलेंगे मोलर। क्या बोलेंगे? मोलर। पे हमने लिख दिया मोलर, आगे के 2 दांत ये प्रीमोलर, एक कैनाइन और 2 इंसीजर। ऐसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी 2 दांत क्या होंगे आपके? जैसे यहाँ पे सेम, यहाँ पे जैसे एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है ना एग्जैक्ट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक, समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे 2 क्या थे? इंसीजर थे, ऐसे यहाँ पे क्या होंगे? 2 इंसीजर। फिर उसके बाद क्या था? एक कैनाइन था, एक कैनाइन। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था? 2 प्रीमोलर थे, तो यहाँ पे भी 2 प्रीमोलर। फिर यहाँ पे क्या थे? 3 मोलर थे, तो यहाँ पे भी 3 मोलर दांत। ठीक, समझ में आ गई? अभी क्या हो गए? काउंट करो, जैसे कितने हो गए? इंसीजर कितने हुए आपके? 2। कैनाइन कितना हुआ? 1। फिर ये कौन सा हो गया? ये कैनाइन हो गया। प्रीमोलर कितने थे आपके? प्रीमोलर हो गए 2। फिर मोलर कितने हो गए आपके? 3। ठीक, ऐसे यहाँ पे
और ऐसी यहाँ पे और ऐसी यहाँ पे। ठीक, आगे बात समझ में? ऐसी ऊपर और नीचे का कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे ऊपर है वैसे एग्जैक्ट नीचे है। ठीक, और ये जो आपकी ये है ना, ये टॉन्सिल्स है, ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो टंग का आएगा, आपकी जीभ का, तो उसमें पूरा मैं समझाऊंगी कि पैलेटाइन टॉन्सिल्स, एप्सिलिपी सब समझाएंगे। ठीक, तो अभी के लिए हमने समझ लिया कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कितने होते हैं। ठीक, अब हम इसकी जो कैलकुलेशन है ना वो अभी थोड़ी देर बात करेंगे। आपने अपनी ये समझ लिया ना कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर क्या होते हैं। तो ये वाले जो आपके अरेंजमेंट है ये आपका हेट्रोडोंट है, इसलिए हम इसे हेट्रोडोंट भी कहते हैं। टीथ को हम क्या कहते हैं? हेट्रोडोंट, मतलब बहुत सारे, क्योंकि इसमें इंसीजर भी होता है, कैनाइन भी होता है, प्रीमोलर भी होता है, मोलर भी होता है। अब इस बेस पे मैं आपको डेंटल फॉर्मूला सिखाऊंगी। कैसे डेंटल फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, कई बार 1 या 1-2 नंबर में आ जाता है आपके पेपर में। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 2 1 2 3, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है। तो देखो ये वाला, ये सेम ये है, 2 1 2 3 2 1 2 3, 2 1 2 3 ऊपर वाले और 2 1 2 3 नीचे वाले। ठीक, ये आपका डेंटल फॉर्मूला हो गया। अब डायोफायोडोंट, डायोफायोडोंट भी हम टीथ को बोलते हैं, हम अपने दांतों को डायोफायोडोंट भी बोलते हैं। तो डायोफायोडोंट का क्या मतलब है? जो हमारे दांत हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मिल्क टीथ और नंबर 2 परमानेंट टीथ। जब हमारे मिल्क टीथ टूटते हैं तो हमारे कौन से आ जाते हैं? परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो बच्चों में होते हैं, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो किस में होते हैं? अडल्ट्स में होते हैं। तो हम मिल्क टीथ को हम क्या कह सकते हैं? प्राइमरी डेंटिशियन या फिर चाइल्ड टीथ भी हम इसको कहते हैं। और परमानेंट टीथ को हम सेकेंडरी डेंटिशियन या फिर अडल्ट टीथ भी कहते हैं। ठीक, तो ये तो जो मैंने आपको बताया है ये पूरा सिस्टम की 1 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ये आपका पूरा अडल्ट का है। ठीक, ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे अडल्ट की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पे अडल्ट की। अभी हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, पूरा अडल्ट है जिसमें हमें 32 जो दांत है वो अपने कैलकुलेट करने हैं। अब हम बात करते हैं अपनी प्राइमरी डेंटिशियन की, चाइल्ड वाली। तो सबसे पहले प्राइमरी डेंटिशियन को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, मैंने बताया मिल्क टीथ भी कहते हैं, डेसिक्वस टीथ या फिर टेम्पोररी टीथ भी कहते हैं। डेसिक्वस मतलब 2 बार आने वाले दांत, पहले मिल्क टीथ आएंगे फिर परमानेंट टीथ आएंगे। टेम्पोररी मतलब एक बार हट के दोबारा भी आ जाते हैं, तो टेम्परेरी हो गई, कुछ टाइम के लिए मिल्क टीथ होते हैं, फिर उसके बाद तो परमानेंट आ जाते हैं। रिप्लेसिंग टीथ मतलब एक बार हट के दोबारा आ जाते हैं, एक बार पहले मिल्क टीथ आएंगे फिर वो हटे जाएंगे, फिर उसकी जगह कौन सा आएंगे? परमानेंट टीथ आएंगे। और देखो प्रेजेंट क्या क्या होता है, जो आपकी मैं बता रही थी ना, ये तो पूरा अडल्ट का हुआ। बच्चों में क्या होता है? जो आपके इंसीजर होते हैं ना आगे वाले, ये दोनों होते हैं। जैसे आप लगा लो, जो बेबी है, वो जो बच्चा है वो 10 या 12 साल का है, 10 या 12 साल का है, उसकी बात हो रही है। ठीक, यहाँ पे चाइल्ड की उसकी बात हो रही है। तो जो इंसीजर होते हैं वो 2 के 2 होते हैं, या आगे की जो इंसीजर है 2 के 2 होंगे। कैनाइन जो होगा यहाँ पे 1 था, अडल्ट में भी 1 था, तो इसमें भी बच्चों में भी 1 ही होगा। पर जो प्रीमोलर होते हैं, ये जो प्रीमोलर है ना 2, ये बच्चों में नहीं होते, ये 0 होते हैं। ये आपका कैनाइन क्या है? बच्चों में है, 2 के 2 हैं, अडल्ट में भी 2 थे और बच्चों में भी 2 हैं। ये किसका है? ये अडल्ट का है, और ये चाइल्ड का ले लो। ये किसका ले लो? चाइल्ड का। ठीक, ये चाइल्ड का हो गया। अब देखो इंसीजर 2 थे अडल्ट में भी और बच्चों में भी। उसके बाद कैनाइन ले लो, कैनाइन अडल्ट में 1 था, बच्चों में भी 1 रहेगा। फिर उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर मतलब ये आगे कैनाइन के आगे वाले 2 दांत। तो ये जो बच्चों में होते हैं ये प्रेजेंट नहीं होते, ये जो 2 दांत है बच्चों में प्रेजेंट नहीं होते। फिर उसके बाद आती है 3 मोलर की बारी। ये अडल्ट में कितने होते हैं? 3 होते हैं, पर जो बच्चों में होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। ठीक, तो ये थी आपकी चाइल्ड की और ये था आपका अडल्ट का। अब आप इसको कैसे कर सकते हो? देखो अडल्ट को आप कैसे 32 टीथ आप इसे कैसे बनाओगे? मैंने बताया, ये मैंने आपको एक साइड का बताया। तो ऐसे कितनी साइड आपके पास? 1 2 3 4 साइड है। तो आप इसको प्लस करो, इंटू 4 कर दो, तो कितने हुए? 2 1 3 3 2 5 6 7 8 हो गए। 8 और कितने पार्ट है? 1 2 3 4 पार्ट है, इंटू 4, 8 4 जा 32 टीथ। ठीक, ये आपका आ गया अडल्ट का। किसका आ गया? ये आपका अडल्ट का आ गया। अब चलो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल इंसीजर कितने होते हैं, जैसे तो हमने एक पार्ट का बताया ना, एक पार्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पूरे में कितने होते हैं, तो पूरे में होते हैं आपके इंसीजर 8, और जो कैनाइन होते हैं वो होते हैं 4, और जो प्रीमोलर होते हैं वो होते हैं 8, और जो मोलर होते हैं वो होते हैं 12। अब ये कैसे करा हमने? मैंने आपको बताया कि एक पार्ट में इंसीजर कितने होते हैं? 2। हमने इसको क्या करा? 2 इंटू 4 कर दिया कि 2 एक पार्ट में और कितने पार्ट है ऐसे? 4, तो कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे ही हमने कैनाइन का करा, कैनाइन 1 है, एक पार्ट में कितना है? 1 है, तो ऐसे 4 पार्ट है, तो हमने कैसे करा? 4 इंटू 1, तो कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक।
एडल्ट की बात करते हैं, इन्हें भी प्लस करो, 2 और 2 4 और प्लस 5 और ऐसे ही मैंने बताया ये जो 5 हैं ये एक साइड के हैं। ऐसी कितनी साइड है आपके पास? 4 साइड है, 1 2 3 4 इंटू 4 कर दो इजिकल्स टू 20 टीथ, इजिकल्स टू 20 टीथ। तो बच्चों में कितने आ गए? 20 टीथ आ गए और एडल्ट में 32 टीथ। ठीक, समझ में आ गई बात कि कैसे कैसे हमने करा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ऐसी देखो जो ये बच्चों के टीथ हैं हम इन्हें क्या बोलते हैं? डेडिकुअस टीथ, डेडिकुअस टीथ। तो डेडिकुअस टीथ कितने हैं बच्चों में? 20 और प्लस मोनोफाइडोंट और लगा लो प्लस 12। चलो ये छोड़ो, ये आपके में नहीं है, आप सिर्फ ये याद कर लो। क्या याद कर लो? ये याद कर लो, डेडिकुअस टीथ को ही हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। ठीक, तो जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। जो आगे के जो 2 दांत होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इंसीजर, एक होता है हमारा कैनाइन, 2 होते हैं हमारे प्रीमोलर और बाकी के 3 होते हैं हमारे मोलर। ठीक, ये एक साइड का है, एक साइड में कितने होते हैं आपके 8 और 8 कितने होते हैं? 16 और 8 इसमें ही होंगे 24 और 8 कितने हो गए? 32। तो ये पूरा अडल्ट का हो गया। अब मैंने बताया जो बच्चों में नहीं होते वो आपके एक तो 2 कौन से प्रेजेंट, 2 कौन से नहीं रहते? एक तो प्रीमोलर नहीं रहता बच्चों में, प्रीमोलर, और एक मोलर नहीं रहता। ये बच्चों में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ये कौन से होते हैं बच्चों में? एब्सेंट। ठीक, ये एब्सेंट होते हैं बच्चों में, 2 प्रीमोलर एब्सेंट रहते हैं और एक मोलर एब्सेंट रहता है। तो ये थी पूरी कहानी आपकी टीथ की। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। मैंने बताया था ब्यूनोडोंट भी बोलते हैं। ब्यूनोडोंट क्यों बोलते हैं टीथ को? टीथ विद लो राउंडेड कप्स। जो हमारे टीथ होते हैं, जैसे आपने अपना दांत जो नीचे के दाढ़ें होती हैं ना, दाढ़ें वो देखी होंगी, तो उसमें कप्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं वो टीथ। कैसे होते हैं? ऐसे। पर जो आगे की टीथ होते हैं वो ऐसे होते हैं और जो नीचे की दाढ़ें होती हैं वो कैसी होती है? ऐसी होती हैं। ये तो कैसा शेप है? कप शेप है, इसलिए इस हमें ब्यूनोडोंट भी कहते हैं। और ये जो कप शेप आता है ये किस लिए यूज़ आता है? आर गुड फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब मिक्स करने के, आराम से चबाने के काम आते हैं। एंड फॉर क्रशिंग, क्रशिंग के जैसे ऐसे मसलते हैं ना, क्रश, ये होता है क्रशिंग और ये होता है ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग करने के भी काम आते हैं ये ब्यूनोडोंट। और क्रशिंग मतलब ये जो कप शेप है ये हमारी ग्राइंडिंग और क्रशिंग के काम आते हैं, इसलिए हम टीथ को ब्यूनोडोंट भी कहते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और ये जो हम ना इससे अगला वाला वो करेंगे, वो हम करेंगे अपना टंग के बारे में पूरा डिटेल में। अगर आप कोई से भी स्टूडेंट हो, BSc नर्सिंग, D फार्मा, B फार्मा या फिर किसी भी स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।